आज दिल्ली में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यमुना का पानी इतना गंदा हो। सभी सम्मानित पदाधिकारी, डॉक्टर विवेक गुरु जी, बाबा हरिदास जी, बाबा गजराज जी, पंडित प्रेम पाठक जी, मीना झा जी, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आज जो जिम्मेदारी सनातन धर्म जागरण मंच ने मुझे दिया है, मैं ये आप सभी लोगों के समक्ष ये शपथ लेता हूँ कि उस जिम्मेदारी को मैं अपने तन मन धन से निर्वहन करूंगा। और हमारे देश के जितने भी युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी छांव में हम पल रहे हैं और हमारा बल है ये जैसे हमारे गजराज जी हैं, बाबा हरिदास जी हैं, ये हमारे लिए वैसे संरक्षक हैं जिनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो हमें इनका प्रेरणा, इनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे ज्यादा जीवन को इन्होंने जिया है। दोस्तों, विश्व में कहीं भी किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो, उसको गुलाम बनाना हो, तो सबसे पहला अटैक होता है धर्म पे। ये जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, उसमें हमने बारीकी से ये चीज देखा है कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उसके धर्म को, उसके संस्कृति को नष्ट कर दो। पहले ये मशीनरीज किया करती थी, उसके बाद उसी की पद चिन्हों पर चलते हुए दूसरे समुदाय के लोग आ गए। और हमारा सनातन धर्म जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म था, पूरे विश्व में फैला हुआ था, आज भी वर्ल्ड के किसी कोने में अगर खोदे गया तो मूर्तियां ही निकलेगी, शिवलिंग ही निकलेगा। ये इस बात का सबूत है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन संस्कृत पूरे विश्व में सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा समय से फैला हुआ है। लेकिन अभी ये विघटन के तौर पे है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि आज आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, हमें गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, बंगला मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, और कल को एक आदमी आएगा, आपको 4 डंडे मारेगा, आपसे वो गाड़ियां भी ले लेगा, आपके घर को भी जला देगा, आपके बच्चों को भी मार देगा। फिर तो जब समय निकल जाएगा, उसके बाद जब आपके अंदर में जागरण आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनमें एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है कि हर देवी देवता अपने हाथों में अस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखते हैं। चाहे आप भगवान श्री राम को देख लो, चाहे विष्णु जी को देख लो, चाहे भोलेनाथ जी को देख लो, माता दुर्गा को देख लो, सब अपने हाथ में शस्त्र रखते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो क्या कहता है कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। शास्त्र हमें ज्ञान देगा कि हमें अपने जीवन शैली को कैसे जीना है। आपको उसके लिए किसी स्कूल, कॉलेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें क्या सिखाती है? हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ाया जाता है? कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता है जिससे कि हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य हासिल हो, हम कुछ बने या कुछ हम किसी चीज का निर्माण करें। ऐसा कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? अकबर महान, औरंगजेब महान। हम उसको पढ़ के क्या करेंगे? हम उसको पढ़ के होगा वो बहुत महान होगा, बहुत लोगों की हत्याएं की उसने, तो उनसे क्या हम हत्या करना सीखें? उससे हम क्या लूट खसोट करना सीखें? हमारा सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो
हमें जीवन जीने की कला सिखाए। और हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ है जिससे कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, एक आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। वो सब कुछ हमारे शास्त्रों में से पहले से ही लिखा गया है। और उसको चोरी कर करके उसकी कॉपी कर करके ये बड़े बड़े जो इंग्लैंड, अमेरिका और ये लोग जो अपने आप को महान बनते हैं, ये सारा हमारी चुराई हुई विरासत है। तो हमारे पास जो है उसको तो हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, और चकाचौंध की दुनिया में हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें अपने देशवासियों से, हमें अपने लोगों से यह कहना है कि हमारे धर्म में सब कुछ मौजूद है, हमारे शास्त्रों में सब कुछ मौजूद है। आपको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म के लिए, धर्म के सम्मान के लिए, धर्म को बचाने के लिए, नारी के सम्मान के लिए, नारी को बचाने के लिए, गौ माता की सम्मान के लिए, और गौ माता को बचाने के लिए अगर आपको अस्त्र उठाना पड़ता है और अगर आपको किसी की हत्या भी करनी पड़ती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा शास्त्र कहता है कि नारी रक्षा, गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाना चाहिए और हमें राक्षसों का संहार करना चाहिए। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, अपने शास्त्र की बात करते हैं, तो हमें अपने शास्त्रों के हिसाब से चलना भी पड़ता है। बोलने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली आपको उसमें उतरना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको अपने स्वयं के घर में भी जगह नहीं मिलेगी रहने की। जो सनातन पूरे वर्ल्ड पर राज करता था, आज वो सनातन के लिए एक कंट्री नहीं है। आप बताओ, क्रिश्चियनों का राष्ट्र है, मुस्लिमों का राष्ट्र है, यहूदियों का राष्ट्र है, ईसाइयों, सबका राष्ट्र है। हिंदू का राष्ट्र कौन सा है? नहीं है, नहीं है। जाके देखो आप नेपाल की हालत, हमारा देश ही। हाँ, अब ये जरूर कह सकता हूं कि जब तक नेपाल में राजतंत्र था तब तक वो हिंदू राष्ट्र था। जिस दिन से प्रजातंत्र हुआ उस दिन से घुसपैठिए घुस गए, और जितना भी भारत में ब्लैक मार्केटिंग होती है, नोटों की सप्लाई होती है, सोने चांदी स्मगलिंग ड्रग्स होते हैं, वो नेपाल के द्वारा ही होते हैं। और करने वाले कौन है? सबको पता है कि कौन करने वाले हैं। अब जैसे खुशकिस्मती से हमें मोदी जी मिले थे, उसी तरह खुशकिस्मती से नेपाल को बालन साहब मिला है, जिसने हिम्मत करके अपने एजेंडे को वहां पे लागू किया है। और मैं ये, मुझे भरोसा है कि बालन साहब को अगर उस पर ऊपर में अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं आया और उसको खुल के काम करने दिया गया तो वो नेपाल की किस्मत को बदल सकता है। हमारी मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम लोग किस लिए जुड़े हुए हैं इनसे? ये सारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, सभी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और हम विचारधारा के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, और लेकिन हमारी सरकार भी अगर गलत करेगी तो हम उससे भी सवाल पूछेंगे। वो सवाल पूछने का हक हमें कानून ने दिया है, हमें संविधान ने दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम उनको टोकेंगे नहीं, या हमारे अगर गार्जियन गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो टोकेंगे नहीं। तो हम देश के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा से हमें नहीं हटना है। हमें पटने वाली विचारधाराओं को बिल्कुल नहीं सहन करना है। हम
देश, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून, एक चुनाव, हम इसके लिए संकल्पित हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी अनुचित कानून या ऐसा कोई भी अनुचित अध्यादेश न लाए जो देश को बांटने का काम करे, समाज को बांटने का काम करे। नहीं तो हम आपके घर में रहते हुए भी आवाज उठाएंगे। हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। हमारी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। हम सिर्फ स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और उस विचारधारा को पूरी सख्ती से लागू करना चाहते हैं और वो लागू होना चाहिए। और हमारे देश में मैं सभी सनातन भाइयों से अपील करूंगा कि जातियों से ऊपर उठ जाइए, कृपया करके जातियों से ऊपर उठ जाइए। जातियों में कुछ भी नहीं रखा है, यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जिसमें जातियों से जातियों को लड़ाया जाता है, जातियों से जातियों को हटाया जाता है। और यही कारण है कि कुछ नॉन डिजर्विंग लोग जातिवाद के चक्कर में हमारे ऊपर में आकर के शासन करते हैं। जो डिजर्विंग लोग हैं वो रिक्शा चलाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, चौथी पास, पांचवी पास, 10वीं फेल, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और IAS IPS ऑफिसर उनके तलवे छूते हैं। तो मैं उन ऑफिसरों से भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया आपने जब शपथ लिया था तो आपने किसी नेता के और अधिकारी के तलवे चाटने का शपथ नहीं लिया था। आपने देश की सुरक्षा के लिए, समाज की तरक्की के लिए, इसके लिए शपथ लिया था। तो उस जिस चीज को शपथ लिया था, जिस चीज के लिए शपथ लिया, उसको लेके चलो ना। आपके अंदर में अपना एक एथिक्स होना चाहिए, अपनी एक विचारधारा होना चाहिए, अपना एक मान सम्मान होना चाहिए। तो अंत में मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी थोड़ा बहुत समय है, वो समय सनातन के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, प्रकृति के लिए। प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति हमसे दूर चली जाती है। तो प्रकृति के बचाने का भी हमें संकल्प लेना चाहिए। और आप ये मत सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, समाज ने आपके लिए क्या किया, परिवार ने आपके लिए क्या किया। हमेशा मन में ये धारणा रखो कि मैंने क्या किया, मैंने इस देश के लिए क्या किया, मैंने इस देश के समाज के लिए क्या किया, मैंने अपने परिवार के लिए क्या किया। वो कर्तव्य आपको निभाना है। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि नौकरी किए, गए आए, बच्चे पाले, सो गए, खाए पिए, सो गए। आपका देश के प्रति भी कर्तव्य है, आपका समाज के प्रति भी कर्तव्य है, आपका धर्म के प्रति भी कर्तव्य है। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हर चीज के लिए आपको समय देना है। और कभी यह नहीं सोचना है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। आप शुरुआत करो, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। दुख का विषय है और ये आज से नहीं हो रहा है। ये जातियों में बांटना, फूट डालो, राज करो, ये अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से पूरा बहुत पुराना है। इसका एक नवीनीकरण जैसे संविधान का संशोधन होता है ना, उसी चीज को संशोधित करके और ज्यादा टाइम कर देते हैं उसको कि और इनके गले में फंस जाए। देश के राजा का जो कर्तव्य है वो समाज के, देश के हर एक प्रति व्यक्ति के लिए उसका कर्तव्य है सोचना। राजा के लिए प्रजा सब बराबर है और किसी तरह का ऐसा कानून जो समाज को बांटता है, किसी को प्रताड़ित करता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति से इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा
कि कृपया करके ऐसा कोई भी विधेयक और बिल संसद में पास न होने पाए जिससे कि समाज को बांटा जाए। और जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि नॉन डिजर्विंग लोग जो डिजर्व नहीं करते, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उस पद पे जाके बैठ जाते हैं और नीचे वाले पढ़े लिखे IAS IPS लोगों की एक मजबूरी बन जाती है कि उनका जीवन भी करे। आप अगर -60% वाले को डॉक्टर बना दोगे तो वो तो एक कुत्ते का भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है, तो इंसान का क्या करेगा? और अगर आपकी हिम्मत है तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को ले जाकर उससे ऑपरेशन करवाओ। क्यों नहीं करवाते हो? क्यों फिर आप पढ़े लिखे डॉक्टर ढूंढते हो और विदेशों में इलाज करवाते हो? आज हमारे देश की प्रतिभाएं विदेश भागती जा रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि उसको उसका उचित सम्मान इस देश में नहीं मिल रहा है। उसके लिए मजबूरी हो गई है कि वो रूस जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, वहां पर जाकर के उस देश में भागीदारी करे, वहां पर पनपे। तो ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है और हमेशा डिजर्विंग लोगों को मिलना चाहिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है, तो शिक्षित होना हर आदमी का कर्तव्य है। मुझे किसी भी जाति से, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पढ़ो, एजुकेटेड हो, आप शिक्षा ग्रहण करो और आप उस पद पर रहो। हम आपका सम्मान करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, जिन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा कि हमने इस देश का राष्ट्रपति बनना है। वो बनी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, बनिया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। शी इज डिजर्विंग, वो पढ़ी लिखी महिला है तो आ सकती है। तो आप शिक्षा का महत्व दो और ऐसा कानून बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए जिससे कि समाज में भेदभाव हो और पढ़े लिखे जो युवा है वो उससे उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए कि हमने पढ़ा लिखा क्यों, किस लिए? ये चौथी पांचवी क्लास पास लोगों के पैर दबाने के लिए, इनके लिए कुर्सियां लगाने के लिए? ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम सबको इस पर सोचने की आवश्यकता है। तरह से क्लियर है। हमने 33 वर्ष पहले ही जब इसकी नींव रखी थी, हमने तभी कह दिया था कि हम लोग जातियों में बिलीव नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। जो गुणों में अच्छा है हमने उसी को बढ़ाना है। ये भारत का जब संविधान बनाया गया ना, ये संविधान किसी को बांटने का काम करता है, ना ही हमारे सनातन धर्म ने कभी ऐसा काम किया और ना ही हमारा संगठन ऐसा काम करेगा। क्योंकि हमारे में अगर एक डाकू भी है तो वो कल को अपना वो कृत्य छोड़कर अच्छे कर्म करता है तो वो मैं ऋषि बन सकता है। अगर ऐसा है तो इसीलिए ही हम लोग जो है महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ते हैं, सभी की रामायण पढ़ते हैं। और अगर हमारे सनातन धर्म में विरोध होता, सनातन धर्म में भेदभाव होता तो आज हरिद्वार के अंदर सबके अलग अलग घाट होते। ये वैश्य समाज का, ये हरिजन समाज का, ये राजपूत समाज का, लेकिन हम लोग एक ही घाट में नहाते हैं। एक ही प्रयागराज में कुंभ में जब स्नान करते हैं तो हमारा ये सब कुछ बातें क्लियर हो जाती है कि सनातन धर्म में कभी भी किसी जाति के लिए विरोध नहीं था, किसी जाति के लिए छुआछात नहीं थी, किसी जाति के लिए विरोध नहीं था। केवल वो लोग जो गलत हैं, वो अब एक व्यक्ति सुबह उठ के, चाहे वो ब्राह्मण कुल से, अगर वो सुबह उठ के उठते ही शराब पीना शुरू कर देता है तो क्या हम उसको भी पूजेंगे? नहीं पूजेंगे। हम सनातन धर्म में वैल्यू है कर्मों की। यहाँ पे शरीर नहीं देखे जाते, यहाँ पे जो है वो जाति नहीं देखी जाती। आपको ये नहीं देखा जाता कि आप उच्च कुल में पैदा हुए तो आपको सब कुछ करने का राइट है, आपको अधिकार है। तो हम तो उस कुल से आते हैं कि भले ही भविष्य जी ने रावण का विरोध करके राम जी का साथ दिया, आज तक किसी ने भविष्य नाम नहीं रखा होगा अपने बच्चे का, रखा जी? हम लोग वो है, किसी ने मंथरा नाम रखा, कई नाम रखा, नहीं रखा। हम क्योंकि गलत कार्य का विरोध करने वाले, हम सच को सच कहने वाले।
तो इसके विपरीत अगर दूसरे धर्मों की ओर जाओ तो वहां पे आपको लाखों हजारों ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम जो है बाबर तैमूर और ऐसे लोगों के नाम पे रखा है जिन्होंने इंसानियत को मिटाया, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। तो हम लोग जो भी हैं, हम सनातनी हैं, हम लोग सबका भी सम्मान करते हैं। अगर दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति ने भी हमारे भारतवर्ष के अंदर देशभक्ति का परिचय दिया, उसने अपना जो अस्तित्व जो है वो खोया, अपनी जान कुर्बान की, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और सबसे अधिक सम्मान हम सनातनी उसका करते हैं कि ये हमारा देशभक्त है। सर मेरा एक सवाल है।